आज का जो मार्केट था ना बहुत बड़ा लर्निंग मार्केट था। मतलब आज आप मार्केट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए दोनों तरफ उठा पटक रही है। मैंने डेली कैंडल का चार्ट लगाया हुआ है। मार्केट ऊपर भी गया, ऊपर से नीचे भी आया और एट द एंड में हमें यहाँ पर क्लोजिंग सेम लेवल पे होती हुई दिखी जहां पर मार्केट ऑलमोस्ट ओपन हुआ था। आज के दिन में हमने क्या ट्रेड किया, देखिए मैं ट्रेड बॉक्स में केवल दो ही ट्रेड दिए थे। एक में मैंने 20 पॉइंट में एग्जिट करवा दिया था, दूसरे ट्रेड में हमारा टारगेट हुआ बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का। बहुत ही स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम था। लेकिन ऐसे मार्केट में अगर आप ऐसे मार्केट को हैंडल करना सीख जाते हैं, ऐसे मार्केट को फेस कर लेते हैं, तो फिर जिस दिन ट्रेंडी मार्केट होता है उस दिन आपने 100% यहाँ पर पैसा बनाना होता है। देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होता है, इसे मार्केट फ्लैट ओपन ही कहेंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए आपको जो कल की रेंज दिख रही होगी। देखिए ना, एज ए ऑप्शन बायर आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है। मैं हर बार ये बताता हूँ कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको रेंज का ध्यान रखना है। जब भी मार्केट में रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा तो ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। बिटवीन द रेंज आपको कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है। लेकिन अगर आप मार्केट में घुस चुके हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो कीड़ा आपके अंदर है तो आप इसमें ट्रेड करते रहेंगे और वही सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। देखिए ट्रेड करना नुकसानदायक नहीं, ट्रेड करना मतलब आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। इस रेंज के बीच में मार्केट की अगर यहाँ ट्रेड कर रहे हैं मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस चीज का विशेष ख्याल रखिए कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, यानी जो मनी मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए। यानी क्वांटिटी साइज आपकी मैनेज होनी चाहिए और प्रॉपर आपका स्टॉप लॉस लेना चाहिए। दो चीजें अगर आप मान जाओगे तो फिर आप ऐसे मार्केट में कभी भी लॉस नहीं कर सकते। देखिए पहला रूल आज का ये है कि कभी भी हमें रेंज ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है या फिर रेंज में ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना है। हमें रेंज के बीच में ट्रेड नहीं करना, चाहे आप रिवर्सल ट्रेड करें चाहे फिर आप ब्रेकआउट ट्रेड करें, रेंज के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। पहला रूल है। दूसरा रूल है कि आपको एंट्री और एग्जिट का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट जा रहा है तो हम क्या करते हैं, होल्ड करते रहते हैं। अगर पैसा बचा है तो हम एवरेज करते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरा रूल जो आज का ये है कि आपको एग्जिट बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। मतलब अगर आपने 30 पॉइंट 30 पॉइंट का टारगेट आपने लगा रखा है, 30 पॉइंट मिल गए तो फिर आप एग्जिट हो जाए। उसके बाद अगर 300 पॉइंट में मार्केट चले जाए तो आपको फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। मार्केट देखिए डाउन साइड की तरफ आया, डाउन साइड की तरफ आने के बाद जब मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, एज ए ऑप्शन बायर हम हमेशा ब्रेकडाउन पर तभी ट्रेड करते हैं जब हमारे पास नीचे क्लियर टारगेट हो। देखिए टारगेट क्लियर था, इस बीच में कुछ नहीं था, नीचे हमें एक साइकोलॉजिकल 57,000 का लेवल भी था। इस रेंज के ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड लिया यहाँ पर 15 30 20 पॉइंट इसमें मिले भी थे, लेकिन टारगेट हमारा नहीं आया तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस लिया। हालांकि मैंने 20 पॉइंट पहले एग्जिट मतलब 20 पॉइंट को हमने स्टॉप लॉस ले लिया था क्योंकि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो मार्केट मुझे कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छा नहीं लगा तो मैंने यहाँ पर एग्जिट करवा दिया था। उसके बाद देखिए मार्केट ने एकदम शार्प रिवर्सल किया। फिर मैंने एक वीडियो बना के भी डाला हुआ था कि मार्केट जब इस रेंज के आसपास पहुंचा, हम ब्रेकआउट ट्रेड तब लेंगे जब मार्केट इस रेंज के आसपास पहुंच के होल्ड करेगा और अपसाइड की तरफ जाएगा, राइट। तब हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। इसके पीछे का मैंने आपको ने रीजन भी बताया था कि मार्केट में यहाँ पर आपने कोई सीईबी क्यों नहीं खरीदना है, क्योंकि मार्केट इतनी दूर से ट्रेवल करके आया है। अगर आएगा तो फिर ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट होंगे, आने के चांसेस है। तो इस बीच में आपको ट्रेड लेने में कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। देखिए हम क्या करते हैं, हम रिवर्सल ट्रेड ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन आज मार्केट ने रेंज को ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद सस्टेन किया, क्लोजिंग दी, तो ही मैंने यहाँ पर पी का ट्रेड लिया। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ आपसे। अगर मार्केट इस रेंज को केवल टच करके वापस आ जाता तो फिर हम यहाँ पर इस ट्रेड को रिवर्सल ट्रेड ही देखते। और फिर वो मेरी आदत नहीं है कि एकदम से पी में से एग्जिट करके आप सी का ट्रेड ले लीजिए, नहीं। जब मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो मैं पूरी एनालिसिस को दोबारा से करता हूँ, मार्केट में देखता हूँ कि कहाँ मैंने गलती करी है और क्यों मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर गया है। उसके बाद देखिए मार्केट अपसाइड की तरफ गया। अपसाइड जाने के बाद मार्केट ने अपर एंड भी टच नहीं किया, बल्कि आज के डे हाई के आसपास जो कैंडल ने जो जो आज का पहली कैंडल का मार्केट का हाई था उसके आसपास मार्केट ने रेंज बनाई। फिर मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करी। नीचे भी देखिए आपको यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि मार्केट में दो रेंज अगर बन चुकी है तो उसके बीच में सेलर का दबदबा रहता है। एज ए ऑप्शन बायर आपको वहां से दूर रहना चाहिए। इस रेंज का ब्रेकडाउन अगर ये कहीं और जगह होता तो हमें यहाँ पर टारगेट मिल सकता था, लेकिन मार्केट ने फिर से यहाँ से पलटी मारी, ऊपर चला गया। ऊपर चलने के बाद देखिए ब्रेकआउट देने की कोशिश भी करी। लोअर मतलब लोअर प्राइस रिजेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लंबी लंबी विक्स दिख रही होगी, लेकिन मार्केट को ब्रेकआउट करना नहीं था ना, क्योंकि मार्केट देखिए खुलते ही नीचे आ गया था और कल की क्लोजिंग से अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें मुझे थी नहीं। मार्केट अपसाइड की तरफ गया, फिर से एट द एंड में मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गया। देखिए अगर मैं इस चार्ट को आपको अकेला लगाऊं तो क्या प्राइजेक्शन दिखाई देता है आपको? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मार्केट ऊपर गया, रेंज बनाई, फिर ऊपर गया, फिर रेंज बनाई, फिर एट द एंड में नीचे आ गया। ओपन हुआ, क्लोज हुआ, हाई लगाया, लो लगाया, मतलब क्लियर है कि यहाँ पर डोजी लाइक स्ट्रक्चर हमें बनने को दिख रहा है। पिछले देखिए 3 4 दिन से हम यहाँ पर रेंज में आगे ट्रेड कर रहे हैं। चाहे थोड़ा बहुत मोमेंटम बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट एज ए रेंज बाउंड मार्केट ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। आप बस धैर्य बना के रखें, ऐसे मार्केट में पैसा नहीं कमाना है। निफ्टी तो देखिए बिल्कुल फ्लैट था,
बस लास्ट में थोड़ा सा मोमेंटम निफ्टी ने डाउन साइड की तरफ दिया है। जो भी ना जो ट्रेड ज्यादा रिस्की होता है वो ट्रेड में, चाहे प्रीमियम ग्रुप हो चाहे पब्लिक ग्रुप हो, उसमें नहीं हम देना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए लॉस नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि जब हम डिलीवर करें तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और कुछ सीखने को आपको मिले। कल भी देखिए निफ्टी में रेंज में था, रेंज ब्रेक होने के बाद एक मोमेंटम की आज थी, लेकिन इस यहाँ पर मार्केट स्टक हो गया, फिर उसके बाद आज पूरी मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू रेंज में रहा। जो पिछले 3-4 दिन का सिनेरियो दिख रहा है ना, अगर इस सिनेरियो को मार्केट ब्रेक करता है अप साइड की तरफ तो अच्छा मोमेंटम आने की चांसेस है। अगर डाउन साइड की तरफ देखेगा तो फिर हम प्राइजेशन देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पर क्या हो सकता है। डेली एनालिसिस में भी देखिए वही है, आज निफ्टी ने भी अपने आप को होल्ड किया है, एक डोजी लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ हमें दिखता है। डोजी मतलब इंडिसिसिव कैंडल बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर मार्केट इस रेंज को अपसाइड की तरफ निकालता तो हो सकता है हमें अपर लेवल देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखिए ना मार्केट नीचे आया तो लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आया और यहाँ पर पल पल हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। जब तक ये हाई नहीं निकलता तब तक कुछ खास मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को नहीं मिल सकता है। तो ऐसे मार्केट में जब मार्केट क्लियर ना हो और आपके हाई टाइम फ्रेम में बहुत लंबे टारगेट आपको ना दिखना, तो ऐसे मार्केट में आप क्वांटिटी साइज कम से कम रखिए। यही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट है, यही मनी मैनेजमेंट है। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चीजों को जितने सिंपल रखेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक ट्रेड जो मैंने बैंक निफ्टी में लिया था उसका यहाँ पर टारगेट हमें देखने को मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 557-200 का सी हमने लिया था 810 के आसपास, और 850 का मेरा पहला टारगेट था। 850 ने हमें टच करके दिया। देखिए 852 का इसने हाई लगाया, कुछ देर यहाँ पर होल्ड वगैरह और हमने यहाँ पर बुक करवा लिया था, क्योंकि हमारा पहला टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जुड़ना।